अकेले पुतिन नेटो के 31 देशों के हथियारों से लोहा ले रहे हैं, लेकिन नेटो है कि वो व्लादिमीर पुतिन से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। आलम यह है कि अमेरिका भी पुतिन के तेवर से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अमेरिका के इस डर पर मुहर खुद पेंटागन के लीक दस्तावेजों ने भी लगा दी। मॉस्को में बहुत बड़ा हमला होने वाला था। कुछ इसी तरह से क्रेमलिन पर अटैक होने वाला था। कुछ इसी तर्ज पर रेड स्क्वायर पर बमबारी होने वाली थी। प्लान बन चुका था, तारीख तय हो चुकी थी, टारगेट भी फिक्स थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ज़ेलेंस्की को इस धमाकेदार प्लान से पीछे हटना पड़ा? रूस और यूक्रेन में युद्ध के 14 महीने बाद ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। खबर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है। हवाला पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों का दिया गया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन ने युद्ध की पहली बरसी यानी 24 फरवरी 2023 को सीधे मॉस्को पर हमले का खुफिया प्लान बनाया था। इस प्लान के पीछे किसका दिमाग था, ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि ज़ेलेंस्की को इस विस्फोटक कदम से पीछे आखिर क्यों हटना पड़ा। पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मॉस्को पर हमले के प्लान में आड़े आ गए। उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मॉस्को पर बमबारी से बाज आने की नसीहत दी। इसके लिए बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को समझाया कि जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करारा पलटवार कर सकते हैं। पलटवार ऐसा जो यूक्रेन के वजूद के लिए खतरा बन सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने नेटो के हथियारों से मॉस्को पर हमले की योजना बनाई थी। यूक्रेन की सरहद के अंदर रूस के खिलाफ नेटो के हथियारों का इस्तेमाल तो पुतिन ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर नेटो का कोई हथियार रूस की जमीन पर गिरता तो पुतिन सीधे 30 देशों को निशाने पर ले सकते थे। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रूस में घुसकर हमले का ये प्लान यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल कायराइलो बुडानोव ने बनाया था। प्लान के मुताबिक यूक्रेन की सेना को 24 फरवरी 2023 को हमले का आदेश दिया गया था। मेजर जनरल बुडानोव ने यूक्रेन के पास मौजूद सभी ताकतवर हथियारों से मॉस्को को नेस्त नाबूद करने का प्लान बनाया था। इस प्लान की भनक लगते ही वॉशिंगटन में हंगामा मच गया। खुद बाइडेन एक्टिव हो गए और ज़ेलेंस्की को ऐसा हरगिज नहीं करने की नसीहत दी। यूक्रेन के इस विस्फोटक प्लान पर मोहर उन तस्वीरों से भी लगती है जब जनवरी और फरवरी के महीने में मॉस्को की अहम इमारतों की छतों पर रूस ने पेंटसिर S-1 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया था। यूक्रेन के पास गिने चुने फाइटर जेट हैं। वो मॉस्को पर हमला कर अपने एक भी लड़ाकू विमान को गंवाने का खतरा मोल नहीं ले पाता। ऐसे में जाहिर है मॉस्को को ड्रोन से निशाना बनाने का इरादा रहा होगा। इस कयास पर मोहर 24 घंटे पहले के उस वाक्य से भी लगती है जब मॉस्को के करीब यूक्रेन का एक कामिकाज़े ड्रोन क्रैश हो गया। यह ड्रोन करीब 20 किलोग्राम के विस्फोटक से लैस था। रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के इस ड्रोन का टारगेट मॉस्को ही था।
इस नाकाम ड्रोन हमले के बाद पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों से हुआ पर्दाफाश सच साबित होता दिखता है। ऐसे में अब मॉस्को को डायरेक्ट हिट करने का प्लान बनाने वाले ज़ेलेंस्की के जनरल बुडानोव पर अमेरिका की थ्योरियां चढ़ी हुई हैं, जिनकी इस हिमाकत से रूस और यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने का खतरा था। ऐसे में अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की ज़ेलेंस्की के इस जर्नल पर पैनी नजर है, क्योंकि वो कभी क्राइमिया को रूस से छीनने के दावे करते हैं तो कभी मॉस्को को मिट्टी में मिलाने का इरादा जताते हैं। यूक्रेन की तरफ से अक्सर रूस में घुसकर हमले की मंशा जाहिर होती रहती है, लेकिन बाइडेन हर बार ज़ेलेंस्की और उनके जर्नलों के ऐसे इरादों पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर रूस और अमेरिका में सीधी जंग होने का खतरा है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों के मुताबिक अगर यूक्रेन मॉस्को पर हमले के लिए अमेरिका के किसी हथियार का इस्तेमाल करता तो इसके जवाब में मुमकिन था व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। फिलहाल ऐसी चिंताओं के बीच रूस के अंदर गाहे बगाहे ड्रोन हमले होते रहते हैं। रूस इन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ बताता है, लेकिन यूक्रेन की आर्मी इसे लेकर खामोशी इख्तियार कर लेती है। हालांकि बीते साल दिसंबर में रूस के अंदर एंजल्स 2 एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलायक ने ट्विटर पर यह जरूर लिखा था, धरती गोल है, इसकी खोज गैलीलियो ने की है। अगर किसी ने दूसरे देश के आसमान में कोई हमला किया तो कभी न कभी हमले के प्रस्थान बिंदु पर कोई उड़ती चीज जरूर गिरेगी। अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को बार बार अपनी सीमा के पार हमला न करने को लेकर आगाह करते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका को डर इस बात का है कि अगर ऐसा हुआ तो नेटो के नाम पर चीन जैसे देश खुल्लम खुल्ला रूस के साथ खड़े हो सकते हैं। पुतिन साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन की वजह ज़ेलेंस्की का नेटो में शामिल होने का इरादा है। रूस को अंदेशा इस बात का भी है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कराने के पीछे अमेरिका की साजिश है, क्योंकि वो नेटो के नाम पर रूस को घेरना चाहता है। अमेरिका के ऐसे इरादे पर रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच से अमेरिका को घेरा है। Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансовая и экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя. Все это в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. हालांकि अमेरिका और उसके यूरोप के दोस्तों ने रूस पर दुनिया को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। Russia is trying to portray itself as a defender of the UN Charter and multilateralism. Nothing can be further from the truth. It's cynical. We all know that while Russia is destroying, we are building. While they violate, we protect. The UN Charter, the UN General Assembly, the ICJ, the ICC, everywhere you look, Russia is in contempt. ताकतवर रूस से यूक्रेन की लड़ाई नेटो देशों की मदद पर ही टिकी है। इस बीच यूक्रेन को अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसा कवच भी दिया है, लेकिन अब यूक्रेन की एयरफोर्स ने इसे रूस के S-300 के मुकाबले कमतर बता दिया है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने तो यहां तक कह दिया है कि पैट्रियट से S-300 को मार गिराना बेहद मुश्किल है। इसी 22 अप्रैल को रूस ने S-300 से यूक्रेन के खार्किव में कहर बरपाया था। ऐसे में अब
यूक्रेन के समर्थक पैट्रियट से पलटवार की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन खुद यूक्रेन की एयरफोर्स ने ही पैट्रियट से S-300 का शिकार नहीं करने की बात कहकर उन्हें निराश कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास करीब 6,000 से 7,000 S-300 मिसाइलें हैं। ऐसे में पैट्रियट की लिमिटेड मिसाइलों से हजारों S-300 का मुकाबला नामुमकिन जैसा है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों में ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत बड़ा दावा किया गया है। इस दावे के मुताबिक मई में यूक्रेन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और फिर पुतिन की एयरफोर्स अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों से ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। ऐसे में अगर रूस ने अपने S-300 और शाहिद ड्रोन से एक साथ यूक्रेन पर हमला बोला तो युद्ध का नतीजा बहुत जल्द निकल सकता है।